तो पहली बात तो सीजेपी कोई पार्टी नहीं है। पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वोट तो दिया नहीं उसको, ठीक है, आपके बाप दादाओं ने उसको पार्टी नहीं बनाया है, ना उसको इलेक्ट करके किसी ने भेजा हुआ है। बस वो एक आप स्टेटमेंट देखिए, एक सीजीआई, ठीक है, वो स्टेटमेंट देता है, उस बिहार पे ये बंदा पार्टी बना देता है और शायद उसको भी नहीं लगा होगा कि ये एक रेवोल्यूशन बन जाएगा, इतनी दूर तक जी आएगा। उसके बाद बच्चे जुड़ते चले गए क्योंकि उनकी आवाज कोई उठा नहीं रहा था। पेपर लीक का मुद्दा ये मिल ही है और हर साल कोई ना कोई एग्जाम लीक हो रहा है, हर बार, हर जितने भी साल में कोई भी एग्जाम हो रहा है वो लीक हो रहा है। नीट पेपर का मुद्दा था, ठीक है, उसके आगे कोई बात नहीं। आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब चाल है भाई, फंडिंग है, ये है वो है। आपको किसी भी चीज में दिक्कत होती है, आपको लगता है कि धोखाधड़ी हुआ है, मेरे साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो इलीगल है, तो आप जाहिर सी बात है पुलिस के पास जाते हैं। और आज की डेट में हर इंसान पुलिस के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको सुरक्षा से ज्यादा, उसको मदद से ज्यादा उसको डर लगता है कि यहाँ से मैं यहाँ पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। वो डरता है इस चीज से जाने में। कहाँ का इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट किसी एक का नहीं है, हर उस इंसान का प्रोटेस्ट बनता जा रहा है जिसको तकलीफ हुई है, किसी भी रूप में तकलीफ हुई है, क्या वो पेपर लीक हो या वो सरकार से हो या उसके लिए सड़कें नहीं अच्छी बनी, उसको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है तो वो आवाज उठा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका है कि लोग उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद शायद इससे कोई चीज हो, कोई बात आगे बढ़े, कहीं तक आवाज पहुंचे। और जिस बर्बरता से लोगों को दबाया जा रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में होते थे। अबे कांग्रेस के जमाने में हम थे नहीं ना, और जो तुम्हारे बाप दादा थे उनने आवाज उठाई नहीं। तब तो ऐसा था कि हाँ भैया हमारे पास जो है उसमें खुश है, तो कब्जा करने में लगे हुए थे और बहुत लोगों को दिक्कत है भाई, हर एक चीज पे दिक्कत है। अबे भाई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम स्टूडेंट का दर्द समझ के उनके लिए कुछ ऐसा ही ना बोलो जो उनको बैक स्टेप करने। बहुत लोग ऐसे तुमको मिल जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग होंगे। भाई मैंने पर्सनली कुछ लोगों को ब्लॉक किया है, ऐसे 75 लोग हैं आपके आपके क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ऐसे लोग मिल जाएंगे। या तो वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है, कुछ अता ना पता, कुछ भी नहीं पता है, वो कुछ न कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ बेच रहे हैं, बस चुपचाप बैठे हुए हैं। जो उनको समझ में आ रहा है, जिस मेंटालिटी के वो लोग हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बस वैसी चीजें आ रही, जैसे बीजेपी वाले हैं, जो भी ऐसी चीजें आती है बस अंधा, बस भाई सपोर्ट के चक्कर में कुछ भी डाले दे रहे हैं, बाद में सच्चाई भी नहीं देख रहे कि भाई सच है, वीडियो कहाँ की है, किस मुद्दे की है। वो पुरानी वीडियो भी डाल रहे, नई वीडियो भी डाल रहे। उनसे बहस करने जाओ तो ऐसी भाई ऐसी बहस करेंगे कि मैं तुमको 75 चीजें बता दूंगा, ये क्यों हो रहा है, ये मांग क्यों हो रही है, नीट का किसी को फुल फॉर्म नहीं पता, सीबीएसई का फुल। अबे चूतिया, अबे किसी को फुल फॉर्म नहीं पता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है उसको फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन वो ये तो चाह रहा है कि भाई आने वाली जनरेशन जो उसकी है, उसके बच्चे जो है या उसके जानने में जो है, उनके साथ तो कम से कम गलत ना हो। उनको तो फुल फॉर्म पता होगा ना। और ये लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई जिनका ये मुद्दा भी नहीं है, जो लोग पढ़ते नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग क्यों आ रहे हैं। अबे गधे, भाई इन लोगों को तो हंसी आती है कि पता नहीं कहाँ बेच रहे हैं, कितने मूर्ख हैं ये लोग, उनको कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी इनके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी भरे दे रहे हैं, सब बके जा रहे हैं, बस इनको कुछ नहीं दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है। बस मैं ऐसे लोगों को, भाई आप 10 लोगों से बहस कर सकते हो, 10 लोगों को समझाने की कोशिश कर सकते हो, और ऐसे लोग जो हैं, इस मेंटेलिटी के लोग हैं, वो कितनी भी अच्छाई हो वो बुराई निकाल ही लेंगे। वो भाई मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि भाई किसी भी मुद्दे पर इन्होंने बात की हो। आज की डेट में जो ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, जहां राम मंदिर में चोरी हो, उस पे ये कोई नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हनुमान जी को रैली में नचा दिया गया, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं बोला। कोई भी ऐसा सपोर्टर नहीं था कि ये कम से कम बोल दे कि हाँ ये गलत है, ये हमारी भगवान की जो भी बोला गया उनको भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे आस्था को उनको आहत हुई। लेकिन अब तब कहा थे जब ये सब हो रहा था। अगर आप तब नहीं बोले तो आपको अभी भी बोलने का हक नहीं है। क्लिप निकाल निकाल के कि हमको पता है कि भाई पत्थर कहाँ से आया, पत्थर कौन लाया, स्टूडेंट लेके आया, स्टूडेंट पत्थर चला। भाई कई लोग तो ऐसे लोग हैं जो मुझे ये तक बोल रहे हैं कि जो स्टोन्स आए हैं ना वो स्टूडेंट लेके आए हैं। भाई जंतर मंतर दिल्ली का और जो इंडिया गेट आसपास का एरिया है, वहां पे मेटल डिटेक्टर्स और ये सब लगे, इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस थी। मैं लखनऊ से हूँ, मैं इको गार्डन में प्रोटेस्ट करने गया था, मैंने देखा हुआ था कि जितने बच्चे नहीं थे उससे ज्यादा मुझे पुलिस ही लग रही थी। इतनी पुलिस थी, आरएएफ थी और कांस्टेबल, इतनी ज्यादा पुलिस थी। और एक एक, मैं खुद जब जा रहा था तो मेरा बैग चेक हो रहा था, चेकिंग प्रॉपर हो रही थी कि आप कौन है, क्या करते हैं, और बैग चेक करिए, ये क्या है, ये खाने का आइटम है, ये चार्जर है, सब कुछ चेक कर रहे थे। वहां इतने बड़े बड़े, इतनी भारी संख्या में पत्थर कैसे आ गए। और जबकि जंतर मंतर का एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको पत्थर तो बेसिकली बहुत ही रेयर मिल जाएंगे, नहीं तो वहां ऐसा एरिया नहीं है जहां पे आपको इतने पत्थर इतनी भारी संख्या में मिल सके। ठीक है, तो वो इन लोगों को नहीं दिखेगा। ये गाड़ियां पहले से रखी हुई हैं, पत्थर पहले से प्लांट करे हुए जा रहे हैं, रीले आ रही हैं, लोग
इतना मजबूर है आज का युवा, आज की जनता इतनी मजबूर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से चीजें लेनी चाहिए थी, जो पेपर, अखबार या न्यूज से, जो टीवी से उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं वो इंस्टाग्राम से ले रहे हैं, ट्विटर से ले रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रही है और कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रही है जो सही हो। उनको किसी भी मीडिया पे भरोसा आज की डेट में नहीं रह गया। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। कोई ये मीडिया वाले ग्राउंड रियलिटी कवर नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कि भाई जितने लोग हैं, बहुत से लोग होंगे जो, आपने काफी लोगों को ब्लॉक किया होगा, अगर आप आवाज उठा रहे हैं, आपने स्टेटस डाला होगा, तो 4 लोग ऐसे मिले होंगे जो आपको मैसेज किए होंगे कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, या आपको कहीं बुरा लगा होगा। तो कई लोग ऐसे आपके में भी होंगे जिनको आपने ब्लॉक किया होगा या आप चाहते हैं इनको हटाना। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ऐसे लोग अगर रहते हैं तो वो समाज के लिए, क्या आपके आसपास रहते हैं तो समाज के लिए खतरा ही है वो। क्योंकि अगर वो सही चीज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, गलत चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई वो आदमी गलत ही है। अगर तो उसको, आपकी मर्जी है, हटा सकते हैं, मैंने तो हटा दिया। तो थैंक यू।